नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अगले रेडियो पैकेज के जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पैकेज बचे हैं, कौन कौन से कंपाइलेशन बचे हैं जिनका आपके बारे में पता होना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं। लास्ट वीडियो मैंने काफ़ी कुछ किया था कि रेडियो पैकेज में कैसे इंस्टॉलेशन होती है, कैसे क्या करते हैं। आज हम बात करेंगे डायनेमिक ऐप विद रेंडर डेकोरेटर। रेंडर डेकोरेटर कंपोनेंट होता है, इवेंट लिसनर होता है जो डिफाइन करता है, इन ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हो यू कैन फिक्स वंस the demo was launched तो न्यू component listener could be added और existing one cannot be removed। आप इसमें से cannot be added और जब listen could not be added और existing one cannot be removed, अगर एक बार डिफाइन कर देता तो ना उसमें ऐड कर सकते हो ना यहाँ पर रिमूव। तो आप उसके लिए जब भी आप इसके लिए यूज करेंगे तो डेकोरेटर जब भी ऐड किया जाता है तो @gr.render इंट्रोड्यूस करता है डायनेमिकली चेंज करने के लिए कि आप उसमें चेंज कर सकें, लुक को डायनेमिकली चेंज करने के लिए। तो डायनेमिक नंबर ऑफ कंपोनेंट आप इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वेरियस नंबर ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस चाहें तो ऐड कर सकते हैं। व्हेन यू यूजर एडिट द इनपुट बॉक्स वी क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स फॉर ईच लेटर इन द इनपुट। तो अलग अलग लेटर्स के लिए एक एक अलग अलग क्रिएट कर देता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि आपको कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये वीडियो है हमारे पास, हमने एक रेडियो पैकेज अपलोड किया गया है, उसके अंदर एक ब्लॉक बनाया एज ए डेमो पैकेज। इंटरफेस बनाने के लिए आपके पास डेमो यूज़ किया जाता है। तो हमने एक इनपुट टेक्स्ट रेडियो gr.टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसका लेवल क्या दिया, लेवलिंग जो उसके ऊपर नंबरिंग जो डिस्प्ले आउटपुट होगा वो आप इसे इनपुट के थ्रू कर सकते हो। फिर हमने रेंडर किया gr.रेंडर इनपुट टेक्स्ट। हम रेंडर किसको करना, इनपुट टेक्स्ट को हमें रेंडर करना है। स्प्लिट किया, शो स्प्लिट एक फंक्शन लिया जो टेक्स्ट के ऊपर स्प्लिट करेगा। इफ लेंथ इज इक्वल टू 0 तो रेडियो मार्क डाउन कर देगा नो इनपुट इज प्रोवाइडेड। अगर लेंथ उसकी 0 है जो हमने टेक्स्ट पर प्रोवाइड की है, अगर उसकी लेंथ 0 है तो ये हमें कोई आउटपुट नहीं देगा। एल्स हमें क्या देगा, वो रिटर्न कर देगा लेटर इन द टेक्स्ट gr.टेक्स्ट बॉक्स लेटर। एक एक लेटर के लिए अलग अलग ये बना देगा, आपको अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस बना देगा। तो चलिए चलते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और आपको देखते हैं कि कैसे आपके पास पैकेज बन के आता है। थोड़ा सा समय दे रहा है, देखिए आप इसके थ्रू चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो नई विंडो खुल जाएगी और मैं लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से वो देख सकते हैं कि कैसे दिखाया हुआ है और कैसे क्या किया गया है। तो आप इसमें चाहें तो उसमें देख सकते हैं, चाहें तो इसमें भी आप देख सकते हैं। तो आपके पास जैसे ही मैंने अभी ये नो इनपुट प्रोवाइडेड जैसे ही मैंने लिखा हेलो, तो देखिए हेलो लिखा तो ये देखिए HLELLO के लिए इसने अलग अलग डायनेमिक कर दिए। मगर अगर आप रेंडर नहीं यूज़ करते तो ये डायनेमिक आपके पास वर्क नहीं करता। तो आप इस तरह चाहें तो मैं कर दूँ हेलो हाउ आर यू, तो आप इस तरह आपके पास काफ़ी सारे पैकेज, देखिए काफ़ी सारे टेक्स्ट बॉक्सेस बन चुके हैं। स्पेस के लिए भी एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स बन गया और आर यू के लिए भी एक, आर के लिए भी बन गया, स्पेस के लिए एक अलग टेक्स्ट बॉक्स बना, फिर उसके लिए बना, फिर उसके बाद जो मैंने स्पेस दिया उसके लिए आपके पास एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स बना। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया था। कुछ क्रिएट करना है, रेंडर किस लिए, हमने रेंडर किसको किया था, हमने इनपुट टेक्स्ट को रेंडर किया था, तो इसने इनपुट टेक्स्ट को रेंडर करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ टेक्स्ट यूजिंग आवर कस्टम लॉजिक। इन दिस हम सिंपल लूप यूज करेंगे, रेडियो के साथ हम यूज करेंगे, एनेबल करेंगे कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड अटैच कर सकते हैं डेकोरेटर टू इट। तो ऐड इनपुट कंपोनेंट, अगर हमें ऐड इनपुट कंपोनेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, इनपुट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ @रेडियो। आप ये देख सकते हैं @रेडियो। और क्रिएट करना चाहते हो कोरोस्पोंडिंग आर्गुमेंट इन योर फंक्शन फॉर ईच कंपोनेंट, दिस फंक्शन ऑटोमेटिकली रीरन एनी चेंज टू द कंपोनेंट। ऑटोमेटिकली आपके रन कर देगा, कोई भी चेंजेस आप करते हैं कंपोनेंट में तो वो आपको ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो उसके बाद हम बात करें कंपोनेंट इनसाइड द फंक्शन दैट यू वांट टू रेंडर बेस्ड ऑन योर इनपुट। आप रेंडर करना चाहते हो तो नाउ इनपुट चेंज द फंक्शन रीरन करेगा, रिप्लेस करेगा कंपोनेंट क्रिएटिंग फ्रॉम द प्रीवियस फंक्शन रन किया था विद लेटेस्ट रन। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और चलिए चलते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और कोड को देखते हैं। तो हमने रेडियो किया विद gr.blocks बनाए एज ए डेमो। ये इंटरफेस के लिए आप जैसे ही इंटरफेस में रन करेंगे तो आप उस इंटरफेस के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। और रेडियो में एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स दिया जिसका नाम रखा हमने लेवल में हमने इनपुट दिया, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, मोड बनाया, मोड के अंदर हमने रेडियो बटन दिया, टेक्स्ट बॉक्स और बटन दो बनाए, दो रेडियो, और वैल्यू के अंदर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो हमने क्या रखी है, टेक्स्ट बॉक्स। रेंडर के अंदर इनपुट देखते हैं, इसके अंदर हम रेंडर इनपुट में दिया, हमने रेंडर इनपुट में क्या दिया, हमने यहाँ पे क्या पास किए थे, इनपुट टेक्स्ट और मोड। टिगर में हमने टिगरिंग के अंदर जब किया तो इनपुट टेक्स्ट डॉट सबमिट बटन हमने पास कर दिया। तो उसके बाद देखिए हमने शो स्प्लिट टेक्स्ट मोड इफ लेंथ इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कोई भी इनपुट टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं की, मगर जैसे ही हमने किया कि फॉर, अगर ऐसा नहीं है तो फॉर इफ मोड इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स तो ग्रेडियो डॉट टेक्स्ट डॉट लेटर, अगर एल्स बटन डॉट लेटर्स, जितने भी लेटर्स होंगे वो उतने बटन क्रिएट कर देगा। तो चलिए चलते हैं, इसको कंपाइल करते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि इसके अंदर क्या क्या टेक्स्ट बॉक्स दिया। तो टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट कर दिए। अब देखिए अब हम चलते हैं, अगर बटन है तो हम इसको उतने इसने बटन क्रिएट कर दिए। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, अगर उतने बटन क्रिएट कर दिए, उतने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिए। तो आपने रेंडर में दोनों ऐड कर दिए, यहाँ पे रेंडर पे हमने इनपुट टेक्स्ट भी कर दिया और टिगर के अंदर हमने बटन के अंदर हमने रेंडर के इनपुट टेक्स्ट के लिए भी कर दिया और बटन के लिए भी, दोनों के लिए। चलते हैं, हमारे पास नई चीज़ आती है, वो आती है डायनेमिक लिसनर।
डायनेमिक लिसनर क्या होते हैं? यू क्रिएटिंग अ कंपोनेंट वांट टू अटैच इवेंट लिसनर टू देम वेल। आप इवेंट लिसनर को उसके साथ अटैच करना चाहते हो। टू कैट एन एग्जांपल दैट टेक इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेक्स्ट बैक्स एज इनपुट एंड मर्ज देम ऑल टेक्स्ट इनटू सिंगल। अब पहले तो टेक्स्ट को हम डिवाइड कर रहे थे, अब क्या काम करेंगे कि हम टेक्स्ट को डिवाइड ना करके अब उनको मर्ज करेंगे। तो मर्जिंग का सारा प्रोसीजर देखते हैं, कैसे आप उसे मर्ज करेंगे और कैसे आप उसे कंबाइन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। या देखिए हमने इसके अंदर क्या काम किया, इसके अंदर ये देखिए ग्रेड डेवलप इंटरफेस कर दिया हमने। टेक्स्ट काउंट इज इक्वल टू ग्रेड डॉट स्टेट, टेक्स्ट काउंट करने के लिए हमने ये लगा दिया। ऐड बटन किया जिसमें ऐड बॉक्स यूज होगा। फिर ऐड बटन डॉट क्लिक, लैम्डा फंक्शंस होता है जो इनलाइन फंक्शंस होते हैं, उसी तरह आपके पास लैम्डा फंक्शंस भी होता है। तो आप इसमें लैम्डा फंक्शन देख सकते हैं। x+1 टेक्स्ट काउंट और टेक्स्ट काउंट, हमने दो टेक्स्ट काउंट किया, x होगा x+1 करेंगे अगर टेक्स्ट काउंट करेगा, फिर आपके पास टेक्स्ट काउंट को टेक्स्ट काउंट करके इसने प्रिंट कर दिया। इनपुट टेक्स्ट को दिया। इफ रेंडर काउंट, इफ डिफाइन रेंडर काउंट को हमने डिफाइन किया, बॉक्सेस के अंदर नल पास कर दिया। आई रेंज इन यहाँ पे हमने काउंट कर लिया। अब आई इन रेंज ऑफ काउंट, अगर आई इन रेंज ऑफ काउंट था तो बॉक्स ग्रेड बॉक्स की आई से लेकर लेवल क्या देगा, बॉक्स आई। जो इसमें आप एफ स्ट्रिंग हमने करी होती है, तो लेवल के अंदर क्या दिया हमने, बॉक्स आई, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 आई, और बॉक्स अपेंड बॉक्स, बॉक्सेस अपेंड कर दिए। और उसके बाद हमने मर्ज एक फंक्शन बनाया जो मर्ज के अंदर उसके अंदर और ज्वाइन कर दिया। जैसे मर्ज बटन क्लिक मर्ज बॉक्स और आउटपुट, मर्ज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मर्ज डॉट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज फंक्शंस को कॉल कर लेगा, बॉक्सेस को कॉल कर लेगा और आउटपुट हमें शो कर देगा। तो मर्ज बटन के अंदर क्या है, हमने एक मर्ज बटन बनाया, मर्ज बटन के अंदर उसका नाम क्या दिया हमने, मर्ज दिया। और आउटपुट के अंदर बॉक्स बनाई जहाँ पे लेवल क्या दिया हमने, मर्ज आउटपुट हमारे पास प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो चलिए कंपाइल करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ये देखिए मर्ज आउटपुट, यहाँ पे हमने मर्ज आउटपुट दिया था, हमने बॉक्स दिया था, आप ये देख सकते हैं मर्ज का एक बटन क्रिएट किया था जिसका नाम दिया था मर्ज। इसके ऊपर हमने एक ऐड बॉक्स क्रिएट किया था जो हमारे पास, ये देखिए ये हमने ऐड बॉक्स किया था, तो ये ऐड बटन एक बॉक्स किया था, यहाँ पे आपके पास ऐड बॉक्स। इसके बाद हमने ऐड बॉक्स के बाद हमने एक टेक्स्ट ऐड की थी, तो ये आपके पास टेक्स्ट ऐड का क्लिक ऐड बटन पे जैसे करोगे तो ये आपके पास रेंडर इनपुट टेक्स्ट हमने एक आउटपुट के अंदर प्रिंट कर दी। यहाँ पे भी हमने एक टेक्स्ट बॉक्स प्रिंट कर दिया जो काउंट करके हमें आउटपुट देगा। तो चलिए चलते हैं बॉक्स में डालते हैं हेलो, और जैसे ही हम करते हैं ऐड बॉक्स तो ये देखिए ऐड बॉक्स हो गया। दूसरा ऐड बॉक्स करोगे तो अब अगर अगेन ऐड बॉक्स करोगे तो आपके पास तीसरा, अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसमें यू कैन ऐड द बॉक्सेस। आप इसे मर्ज करोगे तो यार हेलो हाउ, तो इसने दोनों बॉक्सेस को मर्ज करके आउटपुट आपको प्रिंट कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें इन दोनों का कंबाइन करके हम लिखेंगे। तो हमारे पास जो स्टेट ऑफ वेरिएबल्स होती हैं कि आप उन वेरिएबल की स्टेट को कैसे काउंट करते हो। तो जो स्टेट वेरिएबल काउंट इज कीपिंग ट्रैक द नंबर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स टू क्रिएट, हमने कितने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किए हैं by clicking add button और increase the text count by triggering the render decorator। हम अकाउंट को इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं और आउटपुट भी हम प्रिंट कर रहे हैं। तो एवरी सिंगल टेक्स्ट बॉक्स पे जब भी तो हम क्रिएट करेंगे रेंडर फंक्शन क्रिएट करेंगे और हम एक्सप्लोर करेंगे की इज इक्वल टू आर्गुमेंट जो हमने पास किया था वो आपको प्रिजर्व करेगा वैल्यू ऑफ कंसेप्ट के बिटवीन री रेंडरिंग के बीच में। इफ टाइप करोगे वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स देन क्लिक करोगे ऐड बटन तो ऑल द टेक्स्ट बॉक्स रेंडर बट वैल्यू आर नॉट क्लियर बिकॉज की इज मेंटेन द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। जो कंपोनेंट्स की वैल्यू होगी अक्रॉस दी रेंडर के अकॉर्डिंग मेंटेन करेगा। हम स्टोर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं, लिस्ट इनपुट कर सकते हैं। मर्ज बटन जो होगा वो आपको मर्ज करके आपको लिसनर को आउटपुट देगा। आप लिसनर को यूज करके कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो इनसाइड रेंडर फंक्शन के अंदर। यू आल्सो डिफाइन इनसाइड द रेंडर फंक्शन के अंदर आप कर सकते हो। इवेंट लिसनर जो होता है रेफरेंस कंपोनेंट आउटसाइड दी रेंडर फंक्शंस के अंदर भी आपके पास दे सकता है। तो आप इसमें काफ़ी कुछ रेफरेंसिंग बटन भी कर सकते हो, मैनेजिंग भी कर सकते हो। तो इसमें देखिए हमने दोनों जो क्लियर है इसको सारे के सारे को उसके अंदर हमने कोशिश करी है। देखिए हमने यहाँ पे टास्क का एक स्टेट लिया, हमने ग्रेडियो इंटरफेस बनाया सबसे पहले हमने। तो इंटरफेस बनाने के बाद सबसे पहले हमने टास्क किया ग्रेडियो स्टेट के साथ, न्यू टास्क बनाया ग्रेडियो डॉट टेक्स्ट, एक बॉक्स बनाया जिसका नाम क्या रखा ऑटो फोकस इज ट्रू। ये ऑटो फोकस हमने इसका ट्रू कर दिया। इसका मीनिंग बताते हैं। ऑटो फोकस को हमने जैसे ही ट्रू करते हो तो आपको क्या मिलता है, जो ये आपके पास ऑटो फोकस ट्रू है। ऑटो फोकस का मतलब है जब भी आप उसमें क्लिक करेंगे, जब भी आप क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है लोड करेंगे इंटरफेस को। आप जैसे ही लोड करेंगे तो जो कर्सर विल बी ऑटोमेटिकली प्लेस कहाँ होगा, इन दी टेक्स्ट बॉक्स, मेकिंग इट रेडी फॉर यूजर टू स्टार्ट टाइपिंग इमीडिएटली। आपका जो कर्सर होगा उसी में होगा, जो उसी टेक्स्ट बॉक्स में होगा। तो हमने इसको ट्रू कर दिया। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। फिर एक ऐड टास्क किया, टास्क डाला और न्यू टास्क नेम डाला। जो भी नया टास्क नेम होगा वो हम यहाँ पास करेंगे। तो रिटर्न क्या करेगा, टास्क प्लस नेम, न्यू टास्क नेम और कंप्लीट इज इक्वल टू फॉल्स। तो कंप्लीट इज इक्वल टू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे इसके बेसिस पे ये आउटपुट आपको देगा। तो न्यू टास्क सबमिट बटन करोगे तो एक ऐड टास्क देगा, टास्क पास करोगे और न्यू टास्क पास करोगे जैसे सबमिट, और अगेन एक और टास्क पास करोगे और न्यू टास्क पास करोगे। ये आपको कोड दिख रहा होगा आपके पास, जो आपके पास इसमें दिख रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। अब नेक्स्ट में जैसे ही आप इसको रेंडर टेक्स्ट करेंगे, जब आप इसको रेंडर में गया
यहाँ पे डेकोरेटर आया, रेंडर किया, इनपुट इज इक्वल टू टास्क। ये इनपुट अब किसके बेसिस पे होगा? टास्क के बेसिस पे होगा। तो आपके पास ये टास्क को पास कर रहा है, यही इसमें पहले तो आप इसमें देख रहे हैं सबमिट करोगे तो ये पहले ये 2 इनपुट लेगा, फिर आप उसके बाद आउटपुट के बाद ये अपडेट करके आपको शो कर देगा। अगर कंप्लीट होगा फिर हम रेंडर टू डूज किया, टास्क लिस्ट आ गई। यहाँ से आपने इसके अंदर टास्क की लिस्ट जो भी आएगी पास कर, टास्क फॉर टास्क इन टास्क लिस्ट है। इफ टास्क इज इक्वल टू कंप्लीट तो कंप्लीट आ जाएगा, अगर टास्क इनकम्प्लीट है तो वो इनकम्प्लीट आ जाएगा और आउटपुट दे देगा कंप्लीट टास्क लेंथ ऑफ इनकम्प्लीट टास्क। इनकम्प्लीट टास्क की लेंथ देगा और आपको आउटपुट कर देगा, टास्क इनकम्प्लीट है तो उसको आउटपुट देगा इनकम्प्लीट टास्क और लेंथ ऑफ इनकम्प्लीट टास्क दे देगा। इफ टास्क ये फॉर लूप लगाई, फिर हम टास्क इन इनकम्प्लीट टास्क, तो हमने एक रो बनाई, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स पास किया और डन बटन पास किया। तो आपके पास ये डन बटन पास किया तो डन टास्क के अंदर नेम डाला, जो भी टास्क का नेम होगा, और शो लेवल फॉल्स कर दिया और कंटेनर के अंदर हमने फॉल्स प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने बटन दबाया, डन बटन, उसका स्केल हमने जो रखा उसको 0 रखा। तो आपके पास ये डन बटन आपके पास जो इस 0 का मतलब है, जो स्केल बटन 0 का मतलब है इसके अंदर ये जो मिनिमम स्पेस लेगा, आउटपुट जो होगा वो मिनिमम स्पेस लेगा, जो स्केल बटन है वो मिनिमम, डन बटन जो है वो मिनिमम आउटपुट लेगा। मार्क डन, अगर टास्क कंप्लीट है इज इक्वल टू ट्रू हो गया तो रिटर्न करेगा, टास्क लिस्ट को ये रिटर्न कर देगा। अदरवाइज डन डॉट क्लिक एंड मार्क डन फंक्शन को कॉल कर दिया, नल और टास्क वैल्यू पास कर। डिलीट बटन, इफ एक डिलीट बटन बनाया डिलीट स्केल मिनिमम 0 और वेरिएंट इज इक्वल टू स्टॉप लगाया। वेरिएंट जो इसमें हमने लगाया है, बटन आपको दिख रहा है वेरिएंट क्या करेगा, सेट करेगा स्टाइल ऑफ द बटन टू स्टॉप विच टिपिकली गिव द रेड कलर। जब ये आपके पास स्टॉप करेगा तो आपको ये क्या देगा, रेड कलर देगा। तो ये आपको रेड कलर में देगा तो इंडिकेट करता है कि डिस्ट्रक्टिव एक्शन लाइक डिलीट, कोई आप डिस्ट्रक्टिव एक्शन लेने के लिए आप इसमें क्या यूज़ करेंगे, वेरिएंट को आप स्टॉप कर देंगे। तो हमने टास्क, फिर हमने डिलीट बनाया, टास्क पास किया हमने और टास्क डॉट रिमूव टास्क किया और रिटर्न टास्क कर दिया। और डिलीट बटन क्लिक करोगे तो डिलीट करेगा, नन और 3 आर्गुमेंट पास कर दिए और मार्क डाउन में हमने कह दिया कंप्लीटेड टास्क और लेंथ ऑफ कंप्लीटेड टास्क हमने रिटर्न कर दी। आई थिंक इतना पता हो गया। फिर टास्क इज कंप्लीटेड gr.task और शो करेगा फॉल्स और कंटेनर को भी ये फॉल्स कर देगा, आपका आउटपुट शो कर देगा। चलिए चलते हैं आउटपुट, देखिए ये देखिए इनकम्प्लीट टास्क और कंप्लीट टास्क 0। हमने टास्क नेम दिया था तो हमने टास्क नेम दिया हेलो। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आपके पास ये आ गया हेलो। आप डन करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, जो आपने ऑप्शन लिया था वेरिएंट स्टॉप के लिए वो डिलीट ऑप्शन के लिए लिया था, तो ये इसने डिलीट ऑप्शन आपको दिखा दिया। तो उसके बाद आपने इसे डिलीट करना है। अगर आप इसे डन करोगे तो कंप्लीट टास्क 1 आ गया, इनकम्प्लीट टास्क 0। अगर मैं कहूँ हाय तो अब जैसे ही मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा तो आपके पास ये आ गया। अगर आप डन करोगे इनकम्प्लीट टास्क 1 दिखा रहा है और कंप्लीट टास्क भी 1 दिखा रहा है। डन करोगे तो आपके पास कंप्लीट टास्क हो गए, इनकम्प्लीट टास्क 0। अब आपके पास जैसे ही आप इसे एंटर करोगे तो ये आपके पास ये आ गया। आप चाहो तो यहाँ से डिलीट कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, आपके पास 2 के 2 टास्क आ गए। क्लियर है? इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हम नेक्स्ट काम करेंगे कि जो हमारे पास सिंगल ग्रेड एंटायर जो सारी की सारी एम्पेयर इनसाइड है सिंगल GR रेंडर के अंदर आ जाए। तो टास्क डॉट स्टेट वेरिएबल के हम जो टास्क है वो ग्रेड डॉट स्टेट वेरिएबल, दिस वेरिएबल हम नेस्टेड लिस्ट भी यूज करना चाहते हैं। इस लिस्टेड प्रेजेंट करेगा सम कॉम्प्लेक्सिटी बट यू डिजाइन रेंडर टू रिएक्ट टू ए लिस्ट और डिक्शनरी, और आप किसी के भी इंश्योर कर सकते हो किसी भी। तो लिस्टनर मॉडिफाई करता है स्टेट वेरिएबल एज इन मैनर दैट यू शुड ट्रिगर रेंडर मस्ट बी स्टेट वेरिएबल एज द आउटपुट। तो आप रेडियो को नो कर सकते हो, चेक कर सकते हो इफ वेरिएबल चेंज बिहाइंड द सीन, कोई भी चेंज होता है तो आप इसे चेंज कर सकते हो। अगर वेरिएबल इज अ लूप है, इन अ लूप यूज इनसाइड द इवेंट लिस्टर फंक्शन, दैट वेरिएबल शुड बी फ्रोजन बाय सेटिंग इट टू इटसेल्फ ए डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो हम इसको बहुत टास्क को इसमें डन कर सकते हैं और आप प्रोवाइड मल्टीपल ऑडियो ट्रैक भी कर सकते हो, मिक्स टुगेदर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, हम इसमें ऐड ट्रैक करेंगे और हम लूप टाइम भी रन करेंगे ताकि हम की टास्क को इन बोथ मार्क डाउन और डिलीट दोनों में रन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए चलते हैं, इसमें चलते हैं। आपके पास हमने रेडियो ब्लॉक बनाया इंटरफेस बनाने के लिए। हमने ट्रैक काउंट इज इक्वल टू स्टेट दिया, जो हमने ये ट्रैक काउंट जो स्टेट दिया है टैग दिया। फिर हमने ऐड ट्रैक बटन दिया, जो बटन करेगा आपके पास एक बटन ऐड करेगा। फिर हमने एक लैम्डा ऐड के लिए लिया, ऐड ट्रैक बटन क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो लैम्डा काउंट करेगा, काउंट प्लस करेगा इंक्रीमेंट और ट्रैक काउंट करेगा और ट्रैक 2 बार इसमें काउंट करेगा, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। तो ये इनिशियलाइज स्टेट, जो इनिशियलाइजेशन जो ट्रैक स्टेट 1 है ये इनिशियलाइजेशन के लिए है, जो आपके इनिशियलाइज करेगा वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करना है। तो ये इनिशियलाइजेशन का काम करेगा और आपको डिस्प्ले करेगा ऑन द करंट काउंट, जो भी आपके पास करंट काउंट होगा। तो हमने इनपुट को ट्रैक काउंट में डाल दिया, रेंडर के अंदर जो क्या इनपुट इज इक्वल टू ट्रैक काउंट डाल दिया, रेंडर ट्रैक किया। रेंडर ट्रैक एक फंक्शन बनाया जिसमें ऑडियो और वॉल्यूम्स डाले, दोनों डाले। तो फिर हमने इसके अंदर रो बनाई आई इन रेंज ऑफ काउंट्स, हमने विद ग्रेडियो
कॉलम बनाए, वेरिएट पैनल बनाया, मिनिमम बिट इसकी जो रखी हमने वो 200 रखी। फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, उसके अंदर जो प्लेस होल्डर है वो ट्रैक नेम होगा और की डाला, की के अंदर हमने नेम माइनस आई कर दिया, जो की होगा नेम माइनस नेम आई होगा, जो 1 2 3 4 ऐसे लेवल के अंदर जो करेगा वो हमने शो जो लेवल करेगा वो फॉल्स कर दिया। हमने एक ऑडियो ट्रैक डाला, ऑडियो लेवल के अंदर ट्रैक डाल दी, जो भी ट्रैक होगा, और की के अंदर हमने क्या डाल दिया, ट्रैक -1 जो आपके पास, ये आपके पास डल गया। वॉल्यूम के अंदर भी यही किया, स्लाइडर डाला, स्लाइडर की जो वैल्यू थी वो 0 से 100 के बीच में रहेगी, वैल्यू 100 की, और लेवल के अंदर वॉल्यूम डाला और की के अंदर की वॉल्यूम डाल दिया। अब हमने उसके अंदर ऑडियो का अपेंड मतलब ऑडियो और वॉल्यूम को ऐड कर दिया। अब मर्ज डाटा के अंदर हमने 2 चीज़ें डाली, एसआर और आउटपुट दोनों पहले नल है, दोनों की वैल्यू क्या है, नल है। ऑडियो और वॉल्यूम इन चिप, तो ऑडियो और वॉल्यूम पास कर दिया, चिप कर दिया। अगर ऑडियो और वॉल्यूम है इन चिप तो चिप कर दिया, तो सीरियल और ऑडियो हमने के अंदर ऑडियो डाल दिया, वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम, वैल्यू के अंदर डाटा की वॉल्यूम डाल दी, और फाइनल जो ट्रैक बनाया ऑडियो वॉल्यू माइनस वॉल्यू डिवाइडेड बाई 100 के साथ आपके इसके अंदर वैल्यू पास कर दी। इफ आउटपुट इज नन तो आउटपुट इज फाइनल ट्रैक, अगर आउटपुट नल है तो फाइनल, एल्स तो हम मिनिमम शेप इज इक्वल टू टपल मिनिमम S1 और S2 डाल दिए, जो हमारे पास 4S1 एंड S2 इन जिप शेप के अंदर और फाइनल ट्रैक की शेप, आउटपुट की शेप के अंदर और फाइनल ट्रैक की जो हमारे पास शेप होगी उसके अंदर डाल दिया। फिर ट्रिम आउटपुट डाला तो डॉट मिनिमम शेप 0 कर दिया और अप टू चलने दिया, और फिर हमने मिनिमम शेप 1 कर दिया। इफ आउटपुट इज ग्रेटर देन 1 है, डॉट डायमेंशन ग्रेटर देन 1 है, एल्स आउटपुट इज मिनिमम शेप हमने प्रिंट कर दिया। फिर फाइनल ट्रिम डाल दिया, ट्रिम के अंदर भी यही क्या, मिनिमम शेप किया, और तो आपने यहाँ तक वॉल्यूम को डिवाइड कर लिया। अब एल्स स्टेटमेंट पे आते हैं, अगर मिनिमम शेप जो होगी वो कितनी होगी, टपल मिनिमम S1 और S2 के जितनी होगी, फॉर S1 S2 इन जिप आउटपुट और शेप, और फाइनल ट्रैक का जो शेप होगा उसके अकॉर्डिंग ये करेंगे। तो जैसे ही आप चलते हैं ट्रिम आउटपुट में जाते हैं, आउटपुट के अंदर मिनिमम शेप, जो मिनिमम शेप होगी ये स्लाइस करेगी आउटपुट का अलोंग विद फर्स्ट डायमेंशन के साथ, और अप टू कहाँ तक, 0 शेप तक मिनिमम शेप जो होगी वो। जो ये आपके पास 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इनका मतलब होता है कि ये अदर डायमेंशन आर इंक्लूडिंग एज दे आर। उसके बाद हमारे पास आएगा मिनिमम शेप 1, जो मिनिमम शेप 1 है, फर्दर स्लाइस करेंगे ऑलरेडी स्लाइस एरे को अलोंग विद सेकंड डायमेंशन, जो पहले से स्लाइस एरे है उसको अगेन स्लाइसिंग करेंगे विद डायमेंशन शेप ऑफ 1 के साथ। इफ आउटपुट ग्रेटर देन डायमेंशन 1 से आ जाता है तो क्या काम करेंगे हम, तो ग्रेटर है तो परफॉर्म करेंगे स्लाइसिंग जो डिस्क्राइब है, इसके अकॉर्डिंग हम स्लाइसिंग जो डिस्क्राइबिंग है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, अदरवाइज हम मिनिमम शेप के आउटपुट को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो स्लाइसिंग अलोंग विद फर्स्ट डायमेंशन जो हमारे पास होगी, जो मिनिमम शेप होगी, जब अप टू 3 होगी। तो चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास आती है जो दूसरी, वो भी बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाले की तरह ही है, और मिनिमम शेप आपको आउटपुट दे देगी, और आउटपुट इज इक्वल टू आउट प्लस ट्रिम आउटपुट प्लस फाइनल आउटपुट, दोनों आउटपुट जो होगी वो आप ट्रिम आउटपुट प्लस फाइनल आउटपुट को आप कर देंगे, ये आपको रिटर्न कर देगी, सीरियल नंबर रिटर्न कर देगी। जो आपके पास इसके अंदर जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, आपके पास 3D एरे बनेगी विद शेप ऑफ 5x5 और 3 की शेप बनेगी, जो मिनिमम शेप है वो 3x3 की इसके अंदर बनेगी, आपके पास आउटपुट के अंदर बनेगी। तो अब इसके अंदर जो आउटपुट होगा तो क्या कहते हैं, आप इसके अंदर आउटपुट इजीली दे देगा आपको इसमें, और आपको फाइनल आउटपुट इसमें मिल जाएगी, और ये आपके पास बटन क्रिएट करेगा, पहला बटन क्रिएट करेगा मर्ज ट्रैक का और आउटपुट ऑडियो ट्रैक का, जो आउटपुट के लिए आउटपुट आपके पास ट्रैक करेगा। तो चलिए कंपाइल करते हैं और देखते हैं हमें क्या, ये देखिए ये आपके पास ड्रॉप ऑडियो करना चाहते हो, वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हो, डिक्रीज़ करना चाहते हो, मर्ज ट्रैक करना चाहते हो, तो आप इसमें कर सकते हो। तो आपके पास कोई भी ऑडियो, या चलिए मैं देखता हूँ कोई भी ऑडियो पड़ी है, तो ये देखिए आपके पास ये आपके पास ऑडियो आ गई। तो ये आपके पास चाहो तो मर्ज ऐड ट्रैक करना चाहो तो आप ऐड ट्रैक करोगे तो ये एक ट्रैक और ऐड हो गया, और इसमें भी कोई ऐड करना चाहोगे तो ये आपके पास एक नई वीडियो ऐड होगी। अब मर्ज ट्रैक करना चाहोगे तो ये आपके पास मर्ज ट्रैक हो जाएगा, तो ये आपके पास वॉल्यूम के हिसाब से ये मर्ज ट्रैक करोगे तो आपके पास ये मर्ज ट्रैक हो जाएगा। तो आप इसे मर्जिंग इसी प्रकार इसमें आप इसे मर्जिंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट आउटपुट के साथ। एक नया एग्जाम्पल क्रिएट किया है, जो एग्जाम्पल क्रिएट किया है ग्रेडियो कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए एक नया ग्रेडियो ऑपरेशन बने, कैलकुलेटर ऑपरेशन अपने नंबर ऑपरेशन और नंबर 2 3 वेरिएबल पास किए, ऑपरेशन ऐड किया तो नंबर को ऐड प्लस, एल्स इफ सब्ट्रैक्ट है तो नंबर 1 माइनस नंबर 2, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड है तो डिवाइड के साथ हमने इसमें पास कर दिया। तो ग्रेड रो ब्लैक के अंदर हमने एक रो बनाई और एक कॉलम बनाई, रो और कॉलम दोनों के अंदर नेस्टेड बनाई है, देखिए नेस्टेड फर्स्ट सेकंड और थर्ड के साथ बनाई है। नंबर 1 ग्रेड नंबर 1 बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है 4 है। ऑपरेशन रेडियो बटन के अंदर है, ऑपरेशन में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। नंबर 2 पास की जिसकी वैल्यू 0 दे दी, और हमने सबमिट बटन बनाया जिसको कैलकुलेट के साथ, और नंबर रिजल्ट के अंदर हमारे पास रिजल्ट
प्रिंट कर दिया। जैसे ही क्लिक बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर ले लेंगे, जो कैलकुलेटर इनपुट के अंदर नंबर 1 ऑपरेशन और इनपुट आउटपुट के अंदर रिजल्ट और एपीआई इज इक्वल टू फॉल्स हमने जो दे दिया, एपीआई नेम जो होगा हमने फॉल्स दिया हुआ है। और ये एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए सिंपल एग्जांपल है, व्यू के लिए है और कुछ नहीं है, जस्ट इनपुट और ऑपरेशन हमने इनपुट के अंदर और हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया मेन फंक्शन को और कंपाइल कर दिया। चलिए कंपाइल करते हैं और आउटपुट देखेंगे। देखिए बाय डिफॉल्ट फॉर था, बाय डिफॉल्ट 0, तो हमने ये बनाया था ग्रेडियो के अंदर। पहले देखिए तो 1 2 और 3 और 4 ये आपके पास आउटपुट दिया हुआ है। ये आपके पास एक तरह के एग्जांपल दिया, मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या होगा, तो ये आपके पास एक एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट है 4 है, मान लीजिए मैं इसमें 7 डाल देता हूँ और मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो आउटपुट आपके पास 11 है। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आउटपुट आपके पास 3 आ गया, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास कैलकुलेट और डिवाइड कर दूंगा तो आपके पास आउटपुट 5.07 आ गया। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपको इससे ज़्यादा जो अगले फंक्शन बनेंगे रन इवेंट के साथ कंटिन्यूसली आप रनिंग इवेंट कैसे रन कर सकते हैं तो उसके बारे में भी डील करेंगे और आपको अच्छी तरह बताएं कि आप कैसे उसके साथ प्ले कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।